हेलो वांगशियान लवर्स, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारों साथ में क्लब पहुँचते हैं। क्लब पहुँचने के बाद विवुशियन लैंगजन क्लब को देखते हुए विवुशियन से कहता है कि विवुशियन क्लब बहुत बड़ा है। तभी विवुशियन लैंगजन से पूछता है, क्या तुम्हें यह पसंद है? यह कहकर लैंगजन का कमर पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। लैंगजन कहता है, हाँ यह मुझे पसंद है, लेकिन यहाँ ऐसा मत करो क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग हमारे बारे में गलत बातें निकालेगा। तभी विवुशियन हंसने लगा और लैंगजन के कमर छोड़ दिया। तभी जॉन जियांग से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों दोस्त हैं? मुझे तो कुछ और ही लगने लगा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक कपल की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जियांग कहता है, नहीं पता, पर हमें अब क्लब के अंदर चलना चाहिए। यह कहकर वो क्लब के अंदर आ जाता है, साथ ही विवुशियन और लैंगजन भी। वो सारों क्लब के अंदर जाकर काउंटर के पास बैठ गया और पीने के लिए ऑर्डर किया। वो स्थान सुंदर लड़का और लड़की से भरा हुआ था। तभी विवुशियन लैंगजन से पूछता है कि लैंगजन क्या कहते हो, यहाँ तो बहुत सुंदर लड़की है। लैंगजन पूछता है, विवुशियन क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? विवुशियन कहता है, हाँ, देखते हैं कौन सबसे पहले किसी लड़की को अपने साथ सोने के लिए मना सकती है। तभी लैंगजन ने ड्रिंक पीते हुए कहता है, चलो चलते हैं। यह कहकर दोनों स्टेज पर डांस करने लगा और 1 मिनट में ही उन दोनों को ब्यूटीफुल गर्ल्स ने घेर लिया। तभी वो दोनों वापस अपनी सीट पर बैठ गया और दोनों गर्ल्स के कमर पकड़ते हुए उन लोगों के बीच बैठ गया। उन दोनों को ऐसे देखकर जियांग जॉन से कहता है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि लैंगजन भी ऐसा ही प्ले बॉय होगा। तभी जियांग जॉन से पूछता है कि जॉन, क्या तुम्हें भी उन दोनों की तरह गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करना है? तभी जॉन कहता है, अरे नहीं, कौन उन लड़कियों के बीच जाना चाहता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। विवुशियन और लैंगजन गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करने में बिजी थे। उसके बाद लैंगजन के साथ एक लड़की और विवुशियन के साथ एक लड़की एक रात सोने के लिए मानती हो गया और दोनों अलग अलग दिशा में चला गया। लैंगजन लड़की के साथ एक कमरे बुक कर लिया और कमरे के अंदर चला गया। वो उस लड़की को बेड पर धकेल दिया, फिर उसके ऊपर झुक गया। लड़की मुस्कुराते हुए अपने हाथों को लैंगजन के शरीर को टच करने लगा। तभी अचानक से किसने डोर नॉक करते हुए पुकारा कि मारिया, क्या तुम यहाँ हो? तभी लड़की कहती है, क्या बकवास है? यह कहकर लड़की ने लैंगजन को अपने से दूर धकेल लिया। तभी लैंगजन ने चिल्लाते हुए कहा, अरे कौन है और तुम्हें क्या हुआ? यह कहकर लैंगजन ने डोर ओपन किया। तभी लैंगजन ने एक यंग बॉय को देखा। वो बॉय लड़की को मारिया कहकर पुकार रहा था, क्योंकि उस लड़की की नाम मारिया है। वो यंग बॉय मारिया से कहता है कि मारिया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मारिया कहती है, नहीं डियर। यह कहते हुए मारिया उस यंग बॉय के साथ जाने लगती है। तभी लैंगजन ने चिल्लाते हुए मारिया से कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो और मेरा क्या? तभी मारिया लैंगजन से कहती है कि तुम मूर्ख हो। तभी लैंगजन कुछ नहीं कहता है। वो बस भ्रमित चेहरे से उसकी ओर देखा। कुछ मिनटों के बाद एक आदमी रूम में आया और लैंगजन से कहता है कि सर, मारिया हमारे मैनेजर की गर्लफ्रेंड है। जब आपने उसके साथ एक कमरा बुक किया था तो किसी ने उसे इन्फॉर्म कर दिया। लैंगजन कहता है, कोई बात नहीं। यह कहकर वो बाहर जॉन और जियांग के पास चला गया और उन दोनों से कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तभी जॉन लैंगजन से पूछता है कि क्या तुम्हारा 1 नाइट स्टैंड पहले ही खत्म हो चुका है? लैंगजन कहता है, अरे यार मत पूछो, मेरी किस्मत ही खराब है। और विवुशियन कहाँ है? जॉन कहता है, कहाँ होगा, शायद वो भी बिजी ही होगा। लैंगजन कहता है, ठीक है, पर मुझे यहाँ से जाना है। यह कहकर वो अपने यूनिवर्सिटी के रूम में चला गया, मतलब जिस कमरे में
वो रहता है वहाँ पर। लेकिन रात के 12 बज चुके थे और 12 बजे के बाद गेट के अंदर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। फिर भी लैंजॉन ने चुपचाप अपने कमरे में जाने के लिए गेट के अंदर आया और चुपचाप अपने कमरे के अंदर पहुंच गया। कमरे में जाकर वो नहाने के लिए बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद उसने कुछ आवाज सुनी और कमरे के अंदर आ गया और उसने देखा कि विवुशियन कमरे के अंदर आ रहा है और वो बहुत रंग में था। लैंजॉन विवुशियन से पूछता है कि विवुशियन क्या तुमने शराब पी रखा है? लेकिन विवुशियन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो बहुत रंग में था और इसीलिए वो इधर उधर टकर रहा था। इसीलिए लैंजॉन ने उसे पकड़ लिया और अपने कमरे में ले गया और उसके बेड पर लेटा दिया। फिर उसने उसे एक कंबल से ढक दिया। तभी विवुशियन ने लैंजॉन के ओर देखा और लैंजॉन को अपने तरफ खींच लिया। तभी लैंजॉन विवुशियन के होठों के करीब आ गया। विवुशियन लैंजॉन से कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो लैंजॉन। लेकिन लैंजॉन ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस हैरान होकर उसके ओर देखते रहे। विवुशियन ने लैंजॉन के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसके ऊपर झुक गया और उसे जोर से किस करने लगा। तभी लैंजॉन की सांस रुक गई। विवुशियन लैंजॉन के शरीर के ऊपर था, इसीलिए लैंजॉन ने अपने शरीर हिला भी नहीं पाया। लैंजॉन ने अपने होठों को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विवुशियन ने लैंजॉन के होठों को हटाने के लिए नहीं दिया। तभी लैंजॉन ने भी हटाने की कोशिश नहीं की और उसके कोमल होठों को महसूस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लैंजॉन ने भी विवुशियन के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। तभी विवुशियन ने अपनी जीभ को लैंजॉन के मुंह के अंदर धकेल दिया। दोनों के सांसें थम गई, लेकिन एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने ऐसे बहुत देर तक एक दूसरे के होठों पर किस करना जारी रखा। अंत में विवुशियन ने अपने होठों को लैंजॉन से अलग किया। उसके बाद विवुशियन अपने बेड पर ही सो गया। लैंजॉन ने विवुशियन के ओर देखा और उसे शांति से सोते हुए देखकर विवुशियन से कहता है कि विवुशियन आई हेट यू। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विवुशियन एक चक्कर के साथ उठा। उठने के बाद बाथरूम में गया और नहाने के बाद लैंजॉन के पास चला गया और मुस्कुराते हुए लैंजॉन से पूछता है कि क्या हुआ लैंजॉन, आज तुम चुपचाप क्यों हो? तभी लैंजॉन विवुशियन के ओर देखते हुए कहता है कि ओह, तुम्हें आखिरकार याद आया कि मैं भी इस कमरे में ही रहता हूँ। विवुशियन हैरानी से कहता है, अरे एक कैसा सवाल हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है या दिन में ही शराब पी लिया है? तभी लैंजॉन विवुशियन को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें याद नहीं है कि कल रात तुमने क्या किया? तुमने तो कल ऐसे कहकर लैंजॉन ने आगे कुछ भी नहीं कहा। विवुशियन कहता है, अरे लैंजॉन, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कल रात क्या किया? तुम्हारा क्या मतलब है? और मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तभी लैंजॉन हंसते हुए कहता है, तुम्हें कैसे याद होगा बेवकूफ? तुमने कल रात कितनी बेशर्मी से मुझे किस किया था, मेरा तो सांस ही रुक गया था। अब कह रहे हो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? विवुशियन उसके बाद सुनकर कहता है कि रुको रुको, तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि मैंने तुम्हें कल किस किया? तभी लैंजॉन कहता है, और नहीं तो क्या, कल तुमने मेरे हालत खराब कर दिया। पता है मुझे कितना तकलीफ हो रहा था। क्लब से आने के बाद तुम बहुत ड्रंक होकर इधर उधर टकरा रहा था और इसीलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे अपने बेड पर खींच लिया। क्लब से आने के बाद तुमने मुझे किस किया, लेकिन मैंने तुम्हें हटाने की पूरी कोशिश की पर तुमने नहीं सुना और तुमने मुझे बहुत जोर से किस किया और इसीलिए मैं भी तुम्हें किस करना पड़ा। विवुशियन पूछता है, क्या मैंने वास्तव में तुम्हें किस किया? लैंजॉन ने निराश होकर कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने स्टोरी कह रहा हूँ? तभी विवुशियन ने अजीब से मुस्कान के साथ कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। यह कहकर विवुशियन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वो लैंजॉन के तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा? तभी लैंजॉन गुस्से होकर पूछता है, क्या? विवुशियन कहता है, क्या तुम्हें किस पसंद आया? यह सवाल सुनकर लैंजॉन ने शर्माते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैंने ऐसे नापसंद भी नहीं किया, मतलब अच्छा ही था। यह बात सुनकर विवुशियन ने तुरंत लैंजॉन के कॉलर पकड़ लिया और उसे किस करने के लिए अपने ओर खींच लिया। लैंजॉन चौंक गया। विवुशियन ने
लैंजान के बालों को सहलाते हुए लैंजान के गर्दन को टच किया और धीरे से किस करना शुरू कर दिया। लैंजान ने कुछ नहीं कहा। वुयिशान ने धीरे धीरे लैंजान के गर्दन, पेट, होठ, कलाई सभी पर किस करना शुरू कर दिया। लैंजान ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ किस को महसूस किया। वुयिशान लैंजान से पूछता है, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। लैंजान कहता है क्या? वुयिशान कहता है, ओह मैं बस जांच कर रहा था कि तुम्हें किस करना कैसा लगता है, क्योंकि मुझे पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए बिना ड्रंक होकर तुम्हारे किस को महसूस करना चाहता हूँ। लैंजान पूछता है, तो तुमने क्या महसूस किया? तभी वुयिशान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे होठ बहुत नरम है। तभी लैंजान हंसते हुए कहता है, क्या बकवास है वुयिशान, तुम बिल्कुल एक गे की तरह बात कर रहे हो। वुयिशान कहता है, क्या सच में? यह कहकर लैंजान को बेड पर धकेल दिया और से कहता है, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें भी मजा नहीं आ रहा है? तभी लैंजान कहता है, नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा गे नहीं हूँ। वुयिशान कहता है, ओह तो ऐसा है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यह कहकर वुयिशान ने लैंजान के बॉडी को टच किया। तभी लैंजान ने नरम कराहते हुए वुयिशान से कहता है, आह वुयिशान तुम क्या कर रहे हो? वुयिशान कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। लैंजान कहता है, हाँ मुझे मजा आ रहा है और मैं कल रात भी इसका मजा ले रहा था। तभी वुयिशान ने लैंजान को छोड़ते हुए कहा, आखिरकार तुमने अपने मुंह से सच बोल ही दिया। तभी लैंजान खड़ा हो गया और वुयिशान की ओर देखने लगा। तभी वुयिशान किचन के अंदर जाते हुए लैंजान से कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और पहले मुझे हमारे लिए खाना बनाना है। यह कहकर वो किचन चला गया। सो गाइस आज का पार्ट यही पर ही खत्म कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।